जहाँ से विद्या का नाम अखबार में छपता है। तो आइए देखिए नुक्कड़ नाटक संदेश। सॉरी के बच्चे, चेहरे पे ये आंखें या बटन देखकर नहीं कर सकते क्या? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। जी मैं बीए हूँ। अरे बीए हो या एमए, अभी पता चल जाएगा। जरा ये पढ़कर सुनाना। श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये सरकार इन मर्दों को एक प्लास्टिक का ग्लास दे नहीं सकती और औरतों को इंदिरा गांधी पुरस्कार बांटी फिरती है। चल चल आगे बढ़। कल शाम 5 बजे अंधेरीपुर में रहने वाली श्रीमती विद्या विजय श्रीवास्तव को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को साक्षर किया है। उनकी सास श्रीमती सावित्री देवी उनके पास पढ़ रही है। उन्हें इस बात की खुशी है, उन्हें इस बात का दुख भी है कि उनके पति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आज भी अनपढ़ है, वे उन्हें पढ़ा न सके। चल चल वो तो क्या, चल निकल। बड़ा अजीब आदमी है लंगड़ा। ऊपर वाले ने इसकी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। बड़ा अजीब है ये लंगड़ा। ऊपर वाले ने इसकी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। बड़ा अजीब है ये लंगड़ा। ऊपर वाले ने इसकी एक टांग बड़े हिसाब से कम की है। मैं हूँ विजय कुमार श्रीवास्तव, दे टांग वाला। एक मैं हूँ जो सारे मोहल्लों को परेशान करता फिरता हूँ, और एक मेरी बीवी है जो घर घर जाकर पढ़ाती है। आ आ ई ई उ उ ई ई ई ई उ उ उ उ ए आई ओ औ आ आ ओ से अनार, ब से बंदर, ज से जंगल, म से मंगल, प से पतंग, क से चीकर, अ से दादी माँ, क से चीकर नहीं, कीचड़। अरे वही तो कहा, क से चीकर, अ से अनार, कीचड़ नहीं, कीचड़। अरे बाबा वही तो कहा ना, क से चीकर, अ से अनार, ब से बंदर, म से मंगल, ज वही तो कीचड़, कीचड़। अरे हाँ, क से कीचड़, क से कीचड़, क से दादी माँ, आपने सारा होमवर्क कर लिया? देख नहीं रही, वही तो कर रही हूँ ना। जल्दी कीजिए, मम्मी आती होगी। मम्मी आई तो पिटाई समझो। मम्मी आई तो पिटाई समझो, बड़ी आई पिटाई वाली। वाली वाली मम्मी आ अ गई। से अनार, ज से जंगल, म से मंगल, प से पतंग, क से कीचड़, अ से अनार। जीती बाबू, क्या तुम्हारे जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है? मम्मी मम्मी, दादी माँ सारा दिन में टीवी देख रहे थे, अब आकर पढ़ने बैठे हैं। नहीं नहीं बहू, मैंने तो सब कुछ लिखा है। झूठ झूठ झूठ। ये देखो बहू। अरे हाँ, इन्होंने तो सब लिख लिया है। अब बोल, झूठी मैं हूँ या तू? अब बोल, झूठी मैं हूँ या तू? तूने क्या मुझे अपने बाप की तरह अनपढ़ और कामचोर समझ रखा है? दादी,
रहने दूं बहू, कैसे रहने दूं? कैसे भूल जाऊं कि अगर आज विजय पढ़ा लिखा होता तो हमें ये डर डर की ठोकरें न खानी पड़ती। अगर आज वो अंगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर कर रहा होता तो उसने पढ़ा होता जमींदार का वो कागज जिसमें कि उसने हमारे हल, बैल, खेत, खलियान, घर बार सब कुछ उसके नाम कर दिया। और ये जाहिर सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए लगाया अंगूठा जमींदार के उस कागज पर और फोड़ दी काली हमेशा हमेशा के लिए हमारी तकदीर पर। माँ जी, अब बीती बातों को याद करने से क्या फायदा? अब जाइए अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। अब हाथ मुंह धोने के अलावा और बचा ही क्या है हमारी जिंदगी में? रानी, तू डॉक्टर साहब के पास गई थी? हाँ माँ, गई थी और उन्होंने ये दवाई दी है और कहा है जब भी आपको खांसी हो ये दवा पी लेना। अच्छा, और वो दूसरी बोतल में क्या है? भूल गई ना माँ, तुम्ही ने तो कहा था घर में खटमल बहुत हो गए हैं, इसके लिए पॉइजन लेके आना, तो मैं ये पॉइजन लाई हूँ। पर माँ ध्यान से, दोनों बोतलें एक जैसी ही है। अच्छा, चल उसे वहाँ रख दे, कहीं तेरे हाथ में ना लग जाए। और जा, तू भी जाकर अंदर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं माँ, आज हमारे स्कूल में एलिगेशन कंपटीशन है और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है। चल जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे। भगवान तेरी रक्षा करे। और हम तुम्हारे भगवान की रक्षा करेंगे। आ गया, कहाँ थे सारा दिन? विद्या, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ पे सवाल पूछने का हक सिर्फ पति को होता है, पत्नी को नहीं। वो जमाना गया, ये नया दौर है। ये नया दौर है, ये नया दौर है। इसलिए इस नए दौर की पत्नियां सरे बसार अपने पति का अपमान करती फिरती है। क्या मैंने अपमान किया है? वो भी तुम्हारा? कौन कहता है? ये अखबार जिसमें तुमने संवाददाता से कहा है कि मुझे मेरे अनपढ़ होने का दुख है, ये मेरा अपमान नहीं तो क्या है विद्या? ये तुम्हारा अपमान नहीं, विजय सच है। इस सच को झुटलाया भी तो जा सकता है, इस सच को झुटलाया भी तो जा सकता है विद्या। पत्नी तो वो समंदर होती है जो अपने पति के ऐबों पर पर्दा डालती है, उसे छुपाती है। ये तुम्हारे ऐप नहीं, विजय कमजोरी है, आलसपन है कि घर में विद्या के होते हुए भी तुम विद्या नहीं पा सके। किसी ने सच ही कहा है, दिया तले अंधेरा की बच्ची, ये भाषण और मुहावरे वहाँ जाकर सुनाना जाके तू पीछे रह। तुम्हें सुनाकर भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोशिश तो तुम करोगे नहीं। कोशिश नफरत है मुझे इस लफ्ज कोशिश से। कोशिश तो मैंने बहुत की विद्या रानी, गाँव वाले को समझाने की। जमींदार के कागज पर अंगूठा लगाने के बाद कोशिश तो मैंने बहुत की गांव वाले को समझाने की, पर किसी ने मेरी बात सुनी, मुझे ही ढकेल दिया मेरे गांव से। विद्या, याद है तुम्हें वो मनुष्य रात? याद है, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भी भूल गए कि वो मनुष्य गाड़ी हमारी जिंदगी में क्यों आई थी। क्योंकि तुम अनपढ़ थे, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। हाँ, मैं अनपढ़ था, अनपढ़ हूँ, अनपढ़ रहूंगा। विद्या मैं कैसे पढ़ता? ना ही मेरे गांव में स्कूल था, ना ही मेरे गांव में टीचर थी, तो बताओ मैं कैसे पढ़ता? सच को झूठ तले दबाने से सच कब नहीं जाता मुझे। और सच ये है कि तुम्हारे गांव में स्कूल भी था और टीचर भी। वो तो तुम ही थे जो स्कूल का झूठा बहाना कर अपने जुआरी दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठ जाते थे। सरकार की तरफ से दी हुई स्लेट और पेंसिल, वो तक तो तुम जुए में हार गए थे, जुआरी कहीं के। मैं सरकार की दी हुई स्लेट और पेंसिल जुए में हार गया तो मैं जुआरी बन गया। मैं सरकार की दी हुई स्लेट और पेंसिल जुए में हार गया तो मैं जुआरी बन गया। और वो युधिष्ठिर जो जुए में अपने पत्नी तक को हार गया था, उसे तुम धर्मगुरु क्यों मानते हो? मिटा सको तो मिटा दो इतिहास से पन्नों से उसका नाम। करो कोशिश। कर रही हूँ मैं कोशिश। कुछ नहीं होगा तुम्हारे कोशिश करने से। कोशिश करने से सब होगा विजय, सब। विज्ञान के अनुसार कोशिश करने से ही हम बंदर से इंसान बने हैं। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो जमीन पर रेंगता है, फिर धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करता है। गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और एक दिन वो बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हमने कोशिश की, इसीलिए आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। जानवरों ने कोशिश नहीं की, इसीलिए वो आज भी 4 पैरों पर चल रहे हैं। जब मानव अपने पैरों पर खड़ा हुआ ना, तो उसे मिले ये 2 हाथ, जिससे उसने इस धरती को स्वर्ग समान बनाया। समझे? मिस्टर विजय कुमार श्रीवास्तव अपने पति को नाम लेकर बुलाती है। जब से तो 2 बड़ी स्कूल में क्या पढ़ने लगी है, तेरी जबान को चपट चपट चलने लगी।
प्रभु, सारा सारा मोहल्ला मुझे तुम्हारी पत्नी के नाम से जानता है विजय। नहीं विद्या, नहीं। सारा मोहल्ला तुम्हें मेरे पत्नी के नाम से नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे पति के नाम से जानते हैं विद्या। जानती हो विद्या, जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो लोग कहते हैं वो जा रही है विद्या जी। और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं वो जा रहा है विद्या का लंगड़ा पति। विद्या, मोहल्ले में तुम्हें मेरे नाम से नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे नाम से जानते हैं विद्या। दुनिया नाम को नहीं विजय, काम को सलाम करती है। आ गई मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। मैं यहाँ तेरे जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं बल्कि तुझे हकीकत बताने आई हूँ। और हकीकत ये है कि तेरे लाख मना करने के बावजूद भी विद्या तुझसे छुप छुप कर पढ़ती रही। और आज उसी की पढ़ाई का नतीजा है कि हमारा ये घर चल रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, तेरा बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ तक कि तू खुद भी पढ़ रहा है। अरे लंगड़े, अब भी वक्त है, सुधर जा। बहू, समझा दो इसे, वरना किसी दिन मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। वरना मैं कभी इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे सारी जिंदगी इसकी बहू ने उसे खिला के दिया हो। वो तो मेरे ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कटने के बाद विद्या ने घर से बाहर कदम रखा है, वरना इसकी क्या मजाल जो घर से बाहर कदम रखे। घर से बाहर तो हर पढ़े लिखे को निकलना पड़ता है विजय, उन लोगों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ ना सके, जो अनपढ़ है तुम्हारी तरह। कहाँ जा रही हो? पढ़ाने, वो भी रात को 8 बजे? हाँ, रात को 8 बजे, क्योंकि वो लोग दिन में काम करते हैं। वो लोग दिन में काम करते हैं और रात को 8 बजे के बाद पढ़ते हैं। जानती हो विद्या, उस बस्ती में कैसे लोग रहते हैं? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, पर वो लोग ऐसे नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी है वो लोग। घर से बाहर निकलोगी तो अच्छे आदमी तो मिलेंगे ही ना, 2 पैरों पे चलने वाले, भेल पूरी पानी पूरी खिलाने वाले। मेरे तरह लंगड़े अपाई तो तुम्हें नहीं मिलेंगे ना। विजय, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम भी तरह से आगे जा रही हो विद्या। पढ़ना आने के बाद पढ़ाना मेरा फर्ज है और लंगड़े और लाचार पति की सेवा करना तुम्हारा फर्ज नहीं। वो पद अदा करने के बाद ही बचे हुए वक्त में मैं उन लोगों को पढ़ाने जाती हूँ जो पढ़ ना सके, जो अनपढ़ है तुम्हारी तरह। विद्या, तुम्हारे अकेले से पढ़ाने से सारा हिंदुस्तान साक्षर हो जाएगा, सारे अनपढ़ों को पढ़ना लिखना आ जाएगा। तुम अकेले क्या क्या करोगे विद्या? आजादी की लड़ाई भी तो रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही शुरू करी थी। आजादी की लड़ाई भी रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही शुरू की थी और सिखा के चले गए इसको। विद्या, क्या हुआ विद्या? विद्या, विद्या,
हम सबका मन